अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है, वापस ले लिया कानून को, उस आश्वासन में कोई भी आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। आतंक का एक वातावरण जो है इनके राज में कायम हुआ। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम किया। जो डेल्टा वेरिएंट आया उस समय क्या हालत थी उत्तर प्रदेश की। लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, लोग बालू में लाश को दफना रहे थे, कुत्ता बिल्ली खा रहे थे। महंगाई से बाप बाप गरीब लोग कर रहे हैं। श्रमिक विरोधी, सरकारी कर्मचारी विरोधी जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो सामान्य गाड़ियां हैं जिसमें आदमी भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस करके यात्रा करते हैं और सुरक्षित यात्रा करते हैं। फार्म पर जो इंतजार करने वाले यात्री हैं उनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं। गाड़ी का नाम बदल करके लोगों के जेब से पैसा जो है निकाल रहे हैं। देखिए, एमएसपी का कानून बने इसके लिए तो अखिलेश यादव ने पहले भी आंदोलन का समर्थन किया था और तमाम पार्टियां कर रही हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल भी उस मांग का समर्थन करता है। हम लोगों ने उस मांग के समर्थन में भारत बंद में का जो कॉल हुआ था उसमें शामिल हम लोग हुए थे। तो इसलिए कोई नई बात नहीं कह रहे हैं और ये अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है। और किसान आंदोलन के लोग जो है फिर से इसी महीने में फिर उनकी कार्रवाई करने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में धरना देने के लिए जा रहे हैं और सरकार ने जो वादा किया था कि हम मुकदमा वापस ले लेंगे या और सारा मामला जो है उसके बारे में जो कुछ भी वादा किया था, कमेटी हम बना देंगे एमएसपी के लिए, उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। ये लखीमपुर खीरी वाला को लेकर के मांग इन लोगों का पेंडिंग है। तो इनको ये ऐसा लग रहा है कि सरकार ने वापस ले लिया कानून को, लेकिन बाकी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिख करके जो किसानों को दिया था उस आश्वासन में कोई भी आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो फिर से किसानों का जो संगठन है उसकी जो कमेटी है वो बैठी थी और फिर कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिया बात। देखिए, योगी आदित्यनाथ के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। 5 साल तक जालिम जमींदार की तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया है। उनके शासन काल में जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके ऊपर जिस ढंग से जुल्म ढाया गया, आतंक का एक वातावरण जो है इनके राज में कायम हुआ, उसको सब लोगों ने देखा है। उनके कैबिनेट के मंत्री जो है छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, सब वंचित तबके के लोग हैं। क्या कह रहे हैं इसको देखिए। और 5 साल इन्होंने यही काम किया कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम किया। एक जमाने में जिन्ना ने मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने का काम किया और ये हिंदू जिन्ना बने हुए हैं, ये मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वा रहे हैं। और इसके अलावे कोई राजनीति इनको आती ही नहीं है। अगर उसी को राजनीति कहा जाए तो इसके अलावे कुछ आती ही नहीं है। सब लोगों ने देखा कि कोरोना का जो दूसरा दौर आया, जो डेल्टा वेरिएंट आया, उस समय क्या हालत थी उत्तर प्रदेश की। जलाने के लिए, लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, लोग बालू में लाश को दफना रहे थे, कुत्ता बिल्ली खा रहे थे। लोग इस बात को भूल गए क्या? और कुछ नहीं है कहने के लिए सिवाय इसके कि साहब ये दंगा और हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इन लोगों के पास है ही नहीं। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ, गरीबी बढ़ी, महंगाई से बाप बाप गरीब लोग कर रहे हैं। और ये वोट मांगने किस मुंह से ये लोग जाएंगे, ये समझ के बाहर की बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य मंत्री हरक सिंह रावत को राज्य कैबिनेट और बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए पार्टी टिकट मांग रहे हैं। हरक सिंह रावत आज कैमरे पर रो पड़े क्योंकि उन्होंने सत्तारूढ़ पर उनसे बात किए बिना उन्हें हटाने का आरोप लगाया है। अब पता नहीं क्या बात है भाई। एक तरफ आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और दूसरे तरफ आदमी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जिसको आप मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे हैं, वो कैमरे के सामने रो रहा है। अगर आपके आरोप में सच्चाई होती तो इस तरह की प्रतिक्रिया तो उनकी नहीं हुई होती। अब इन लोगों का अपना मामला है और हमको नहीं लगता है कि
इस समय जब चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोग मैदान में उतर चुके हैं, तब इस तरह की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ वहां होगा, हमको ऐसा नहीं लगता है, बल्कि इसका नुकसान ही होगा। महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी, क्योंकि वे देश को बांटना चाहते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। सब लोग जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, जो देश में जिस ढंग से कारपोरेटीकरण हो रहा है और गरीब विरोधी, श्रमिक विरोधी, सरकारी कर्मचारी विरोधी जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो नीतियां बनाई जाती रही हैं, जिसका लोग भोग रहे हैं, सब लोगों को लगता है कि एक इनसे मुक्ति पाना जो है वो एक नई आजादी का एहसास पाना होगा। विकास पेशेवरों और लेखकों के एक समूह ने, जिनमें से कुछ अपने वामपंथी झुकाव के लिए जाने जाते हैं, ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से प्रस्तावित सिल्वर लाइन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के साथ आगे बढ़ने के सरकार के फैसले को रोकने का आग्रह किया है। देखिए, इसके विषय में बहुत ज्यादा हमको जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक पैरेलल लाइन जो है बनाने की बात हो रही है, जिसमें रेलगाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी। श्रीधरन जी, जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने विगत विधानसभा चुनाव में, केरल के विधानसभा चुनाव में उनको उम्मीदवार भी बनाया था। टेक्निकल आदमी है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, इसके अलाइनमेंट का विरोध कर रहे हैं कि जो अलाइनमेंट है, जो पुरानी रेलवे लाइन है, कई किलोमीटर तक उसके समानांतर ये नई लाइन जो है बनने वाली है, सिल्वर लाइन जो बनने वाली है। उनका यह मानना है कि मान लीजिए कि अभी 2 लाइन है, अगर कभी भविष्य में 4 लाइन करने की जरूरत होगी तो ये जो ट्रैक है बाधित करेगा और दीवार का जो है काम करेगा। तो टेक्निकल लाइन पर वो विरोध कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि माने इस तरह की गाड़ियों को चला करके, जैसे आप माने चीन के जापान के तर्ज पर बुलेट ट्रेन आप बंबई और अहमदाबाद के बीच में चला रहे हैं, ये गैर बराबरी पैदा कर रहे हैं समाज में। जो सामान्य गाड़ियां हैं, जिसमें आदमी भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस करके यात्रा करते हैं और सुरक्षित यात्रा करते हैं, आप उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप रेलगाड़ियां जो हैं, कम से कम उत्तर भारत में जितना भी रेलवे का ये है, कहीं भी समय पर गाड़ी जो है नहीं चलती है। प्लेटफार्म पर जो इंतजार करने वाले यात्री हैं, उनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। और आप जो है माने इस तरह से टिकट का दाम बढ़ा करके, प्लेटफार्म का टिकट दाम बढ़ा करके, गाड़ी का नाम बदल करके लोगों के जेब से पैसा जो है निकाल रहे हैं। और एक शौक है कि हम दिखाएं कि हम जो है अमेरिका के बराबर या जापान के तर्ज पर हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। टेक्नोलॉजी उधार लेकर के, खरीद करके आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो गरीब देश में जहां उन्हें इतने लोग हैं जिनका पेट नहीं भरता है, वो पहले कीजिए। उसके अलावा ये सिल्वर लाइन और रेड लाइन और येलो लाइन जो है चलाइए, ये अंग्रेजी तर्ज पर। ये सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं। पीयूष गोयल वगैरह जो रेलवे मंत्री हैं, ये सब को मिट्टी से नहीं पैदा हुए हैं, ये सब गमला के बबुआ हैं लोग। और इसी तरह से देख के कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है तो अमेरिका में क्या हो रहा है, देश को हम ले जा रहे हैं विकास के रास्ते पर। नीचे जो दलदल है, गरीबी का जो दलदल है, पहले उसको तो ठीक करो भाई, उसके बाद ये सब शोभा देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।